हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 से लेके जो 10वीं तक की जो इंग्लिश ग्रामर है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान के बारे में कि इस टेंस के जो हिंदी वाले वाक्य हैं उनकी जो पहचान होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस काल के वाक्यों के अंत में, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके जो हिंदी वाले वाक्य उनके लास्ट में क्या आता है, अंत में ता है, ते है, ते है तथा ताहू आदि शब्द आते हैं। यानी कि इन वाक्यों के जो अंत में वो क्या आता है, या तो होगा ता है, या होगा ती है, या फिर ते है, या ताहू आदि शब्द, ऐसे शब्द आते हैं। तथा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है हमारे पास में, इन वाक्यों में कार्य करने का समय अनिश्चित नहीं होता है। यानी कि ये जो वाक्य है इनमें कोई निश्चित समय नहीं होता है कि कोई कार्य कब से कब तक किया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, रेखा गीत गाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि रेखा गीत गाती है, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट में है क्या है, ती है, ती है। तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन हमारे लिए हमने पढ़ा था कि इन वाक्यों में कार्य करने का समय अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब जैसे रेखा गीत गाती है, अब गीत गाती है ये तो सही है, लेकिन कब से कब तक गाती है इसका कोई समय नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कार्य करने का समय क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वाले वाक्य हैं उनमें सबसे पहला है साधारण वाक्य। इंग्लिश में कहते हैं इसे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके जो रूल होता है उसके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में जो साधारण वाक्य में जो सबसे पहले एक वचन का रूल होता है, मैं पहले उसके लिए लिख देता हूं। यानी कि एक वचन के जो हिंदी वाले वाक्य हैं उनके लिए अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो उनके लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में जो भी कुछ रह जाता है वो आता है हमारे पास में कंप्लीमेंट के अंदर। ये हो गया हमारे पास में एक वचन का रूल, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बहुवचन में क्या होता है। तो हमारे पास में बहुवचन में जो रूल होता है, बहुवचन में हमारे पास में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारे पास में बहुवचन का रूल। हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि एक वचन में जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें या तो एस जोड़ते हैं या फिर ईएस जोड़ते हैं। लेकिन हम बहुवचन के साथ में हमारे पास में जो वर्ब है, वर्ब में ना तो हम एस जोड़ेंगे और ना ही ईएस जोड़ेंगे। तो दोस्तों, हम इसके मैं कुछ जरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ, उनके लिए उन वाक्यों को हम बनाएंगे जिससे हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वचन के मैंने 4 वाक्य लिए हैं, 4 वाक्य लिए हैं, इन्हें हम अंग्रेजी में बनाएंगे। सबसे पहला हमारे पास में वाक्य है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। अब हमारे पास में हमें पता होना चाहिए कि वह जो है वो क्या होता है, एक वचन होता है। तो हमारे पास में एक वचन का जो रूल होता है वो होता है हमारे पास में ये वाला, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जोड़नी है या फिर ईएस जोड़े हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। अब आइए दोस्तों, हम पहला वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। तो वह की क्या होगी, ही। उसके बाद में हमारे पास में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, वर्ब है हमारे पास में जाता है। तो जाना की क्या होती है, गो। जाना की क्या होती है, गो। अब इसमें हमारे पास में एस जोड़े या ई एस, तो इसमें जोड़ेंगे हम ई एस।
और उसके बाद में हमारे पास में है, देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ो या फिर ई एस जोड़ो। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो गोज के बाद में क्या आ जाएगा, टू स्कूल। स्कूल के लिए मतलब SCHOOL, यानी कि वह कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, इसे हमने बना दिया। अब उसके बाद में हम दोस्तों दूसरा वाक्य बनाते हैं। दूसरा वाक्य है हमारे पास में, राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। अब हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राम। तो राम एक वचन है, तो एक वचन का हम रूल लगाएंगे। सबसे पहला है हमारे पास में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास में है राम, तो राम के हम लिख देंगे राम। उसके बाद में है हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जोड़ेंगे या फिर ई एस जोड़ेंगे। तो हमारे पास में जो है, जो वर्ब है वो क्या है, खेलता है। तो खेलना की क्या होती है हमारे पास में, प्ले, और इसमें जोड़ देंगे एस। तो राम प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट। तो राम प्लेज क्रिकेट, CRIKT। तो राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि राम क्रिकेट खेलता है। बस बन गया, इतना सा काम है। उसके बाद में हमारे पास में अगला जो वाक्य है वो है, मोहन खेत पर जाता है। यानी कि मोहन खेत पर जाता है। तो मोहन एक वचन है, तो एक वचन का रूल लगाएंगे। हमारे पास में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन की मोहन। उसके बाद में है हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो जाना की क्या होती है, देखो वर्ब है हमारे पास में जाता है। अब जाना की होती है गो, और गो में जोड़ देंगे ई एस, राम गोज। उसके बाद में टू कहाँ जाता है, राम गोज टू कहाँ पर जाता है, खेत पर। तो ऑन द पर की लगा दी, ऑन द फील्ड। खेत की क्या होती है, फील्ड। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में एक चौथा जो वाक्य है वो है हमारे पास में, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो चिड़िया है, चिड़िया कितनी है, एक चिड़िया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। जब एक है तो एक वचन हुआ। एक वचन का मतलब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो चिड़िया के लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, द वर्ड, BIRD। बर्ड माने क्या होती है, चिड़िया। अब क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो हमारे पास में उड़ना की क्या होती है, फ्लाई, FLY। इसमें क्या जोड़ देंगे, एस। राम फ्लोज। अब यहाँ से फ्लाई अब कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। तो मेक इन द, आकाश की क्या होती है, SKY, स्काई। स्काई माने आसमान या आकाश। तो द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। अब इसके बाद में दोस्तों मैं बहुवचन के जरा कुछ वाक्य लेता हूँ। दोस्तों मैंने बहुवचन के यहाँ पर 4 वाक्य लिए हैं। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहला वाक्य बनाते हैं कि बे पत्र लिखते हैं। तो बे क्या है, बे मतलब बहुत। बहुत का मतलब यानी कि बहुवचन हुआ। तो हम इसमें रूल कौन सा लगाएंगे, बहुवचन वाला लगाएंगे, यानी कि ये वाला रूल लगाएंगे। अब इसमें है बे पत्र लिखते हैं। तो बे की क्या होती है, दे। बे की दे, THEY, दे। अब उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, लिखते। तो लिखना की होती है, राइट, दे राइट। अब क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। तो पत्र की क्या जाएगी, ए लेटर, LETTER। तो बस ये बन गया वाक्य। आगे हम क्या है, दूसरा जो वाक्य है वो है, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो तुम की क्या हो जाएगी हमारे पास में, यू, यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ते हैं। तो पढ़ना की क्या होती है, रीड, READ, रीड। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक। तो रीड द बुक। पुस्तक की क्या होती है, बुक। बस बन गया। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा है, मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं अखबार पढ़ता हूँ। अब जैसे मैं तो एक हूँ, लेकिन हमारे पास में जो मैं होता है वो किस में आता है, बहुवचन के अंदर आता है। तो इसीलिए मैं की क्या लगाएंगे हम, आई लगाएंगे। आई माने मैं। अब क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब पढ़ना। तो पढ़ाई क्या होती है, रीड, आई रीड। अब क्या पढ़ता हूँ, अखबार। तो अखबार की क्या होती है, न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। बस बन गया वाक्य। इसके बाद में हमारे पास में लास्ट वाक्य है, हम पार्क में टहलते हैं। अब हम बहुत जने हैं, जब बहुत है तो इसका मतलब बहुवचन हुआ। तो बहुवचन वाला रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम की
बी। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, टहलते हैं, तो टहलना की क्या होती है, वॉक, बी वॉक। अब कहाँ में टहलते हैं, पार्क में टहलते हैं, तो मैं की इन और द पार्क, पार्क की पार्क, बस ये बन गया। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे करके बनाते हैं उसके बारे में जरा हम देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुवचन के जो नेगेटिव में जो एक वचन और बहुवचन है उनके मैंने रूल लिख लिए हैं। एक वचन का रूल होता है हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और बहुवचन का जो रूल होता है वो होता है हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। आइए दोस्तों मैं जरा कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से एक वचन और बहुवचन के जरा। जैसे यहाँ से बे, पहला वाक्य बे क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। दूसरा वाक्य मैं जरा लेता हूं यहां से, हम आज किताब नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं तीसरा वाक्य लेता हूं जरा कि शीला बाजार नहीं जाती है। और यहाँ से लास्ट वाक्य हो जाएगा यहाँ से तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो। ये चार वाक्य मैंने लिए हैं, इनसे हमारे जो नेगेटिव के जो सेंटेंस है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन के लिए पहले जो हमारे पास जो सेंटेंस है उसके लिए हम बनाते हैं। बे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बे का मतलब क्या हुआ, बहुत हुआ। जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन वाला रूल लगाओ, यानी कि ये वाला रूल लगेगा। कौन सा, ये वाला। हमारे पास में जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, बे, तो लगाओ, तो बे की क्या हो जाएगी, दे। उसके बाद में है हमारे पास में डू नॉट, लगा दो यहाँ से डू नॉट। उसके बाद में क्या है, वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, खेलते हैं, तो खेलना की क्या होती है, प्ले लगा दी। उसके बाद में क्या खेलते हैं वे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट, बस बन गया वाक्य। उसके बाद में दूसरा जो वाक्य हमारे पास में वो है, हम आज किताब नहीं पढ़ते हैं, यानी कि हम की क्या हो जाएगी, बी। अब बहुवचन है तो बी, डू नॉट। अब क्या नहीं करते, वर्ब क्या है हमारे पास में, पढ़ना, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। उसके बाद में क्या नहीं पढ़ते, किताब, तो किताब यानी कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। रीड की क्या है, रीड द बुक। उसके पास में हमारे पास में बचा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, आज, तो आज की क्या लगा देंगे, टुडे, बस बन गया वाक्य। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा वाक्य, शीला बाजार नहीं जाती है। तो सबसे पहले शीला, अब एक वचन है तो एक वचन वाला रूल लगाएंगे। एक वचन में मतलब शीला की शीला। उसके बाद में क्या है, डज नॉट, तो यहाँ से डज नॉट। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की गो। अब कहाँ आती है, टू। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार की क्या हो जाएगी, मार्केट, बाजार क्या हो जाएगी, मार्केट। उसके बाद में हमारे पास में जो लास्ट जो वाक्य है वो है, तुम खाना नहीं खाते हो, तो तुम की क्या हो जाएगी, यू। और तुम बहुवचन है तो बहुवचन वाला रूल, डू नॉट, यू डू नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खाना, तो खाना ही क्या होती है, EAT, ईट। अब क्या नहीं खाते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि खाना की आ जाएगी द फूड। अब इसके बाद दोस्तों मैं जरा लेता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसके कुछ वाक्य।
दोस्तों मैंने यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल लिख लिए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक वो जो क्या से शुरू होते हैं और एक वो जिनमें बीच में क्वेश्चन शब्द आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे। जैसे वह क्रिकेट क्यों खेलता है तो बीच में आ गया क्यों, तो ये आते हैं हमारे पास में टाइप 2 में। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब हमारे पास में ये रूल होता है। और टाइप 1 यदि क्या वाले, जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है तो हमारे पास में ये वाला रूल लगेगा। जो वाक्य क्या से शुरू होंगे उसमें ये वाक्य लगेगा, ये वाला जो रूल लगेगा। और जो वाक्य जिनके अंदर क्वेश्चन वर्ड आएगा उसमें ये वाला रूल लगेगा। तो दोस्तों मैं जरा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे हमारे पास में पहला है क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो हम देखेंगे हमारा जो वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है। जब क्या से शुरू हो रहा है तो हम देखेंगे पहला वाला, सबसे पहले इसमें डू या फिर डज, डू या डज। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो डू लगाएंगे वो लगाएंगे एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, सॉरी, डू लगाएंगे हम बहुवचन के साथ। और जो डज लगाएंगे वो लगाएंगे एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। अब एक वचन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। क्या वह का मतलब यहाँ पर ये हो गया एक वचन। एक वचन मतलब ये वाला रूल हमें लगाना है। और एक वचन के साथ हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ लगा देंगे हम सबसे पहले डज। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट। इन दोनों में से एक ही चीज लगानी है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, वह, तो वह की ही लगा देंगे हम। उसके बाद में नोट, यदि वाक्य में नहीं है तो नोट लगाएंगे, यदि वाक्य में नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। अब चूंकि हमारे ये जो वाक्य है उसमें नहीं है ही नहीं, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़ो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारे पास में, प्ले, खेलना यानी कि प्ले। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास में, क्रिकेट, CRIC, क्रिकेट। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वाक्य तो सही बना लेंगे लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, जिससे वो वाक्य क्या माना जाता है, अधूरा यानी कि गलत माना जाता है। अगला जो मैं वाक्य लेता हूँ वो लेता हूँ जैसे मोहन पत्र क्यों लिखता है, मोहन पत्र क्यों लिखता है, मोहन पत्र क्यों लिखता है। अब हम देखेंगे हमारे पास में यहाँ पर जो बीच में आ गया, ये जो क्यों है वो आ गया बीच में। ये तो हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन वर्ड शब्द है। क्वेश्चन वर्ड शब्द वो होते हैं जैसे क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, कहाँ है, ये सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड शब्द होते हैं। लेकिन ये जब बीच में आ गया तो ये मैंने पहले ही टाइप 2 में लिख दिया है, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, तो क्यों की क्या होती है, वाई। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, डू या डज। अब डू डज हम क्या देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास में मोहन, तो मोहन एक है तो एक के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। एक के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन यानी कि मोहन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लिया, डज लगा लिया, मोहन लगा लिया यानी कि सब्जेक्ट लगा लिया। उसके बाद में नोट। अब नोट इस वाक्य में कहीं मतलब नहीं है ही नहीं, तो इसमें नोट नहीं लगेगी। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना ही क्या होती है, राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, पत्र। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भाग बनाने आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।